जय श्री साईं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की शाम सत्संग का। एंड सबसे पहले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हैं, पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग इस तरह से सब एकजुट होकर के बाबा के साथ बैठ के सत्संग कर पाते हैं। और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो इस सत्संग के साथ जुड़ करके इसकी रौनक बढ़ाते हैं और बाबा के साथ जुड़ते हैं और एक अच्छी विचारधारा को जन्म देते हैं, जिससे जगत का कल्याण होता है। आपका अपना कल्याण तो है ही, साथ साथ आपके साथ रहने वाले आसपास सभी लोगों का कल्याण होता है। सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा उन तक पहुंचती है। सो प्रारंभ करते हैं एक गीता के श्लोक के साथ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये गीता के 6वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं ऐसे भक्त के लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कितनी अच्छी बात श्री कृष्ण जी ने कहा। तो सच में अगर हम गुरु के लीनेस को फॉलो करते हैं, अगर हम गुरु के पद चिन्हों पे उनके उपदेशों का पालन करके उस पे चलने का प्रयास करते हैं, तो यही होता है कि सदगुरु की निगाह आप पर सर्वत्र बनी रहती है। बाबा ने भी शिरडी में तो यही कहा ना कि तुम चाहे जहां भी रहो, जहां चाहो वहां रहो, जो चाहो वो करो, पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि मैं तुम्हें देखता हूं। तो ईश्वर सदगुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं। इस चीज का आभास हमें करना चाहिए। यदि आपके हृदय में इस चीज का आभास है और आप इस चीज को मानते हैं कि सदगुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव आपके साथ हैं, सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सी ऐसी गलतियां होनी है, वो अपने आप कट जाती हैं। अपने आप उनका आगमन, जैसे कहते हैं ना कि रुक जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज आता है। तो भगवान को जब कभी मौका मिले उनको अपने हृदय में बसाने का, अपने हृदय में अपनी तरफ उनको लाने का, भगवान के बारे में सोचने का, उन्हें प्रणाम करने का, उनकी मानसिक पूजन करने का, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो प्रेम के सागर हैं। एक चीज ध्यान रखना कि यदि आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम स्मरण भी प्रेम पूर्वक करोगे, तो बाबा सदैव आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं और बाबा ने भी यही कहा है। तो सदैव श्री साईनाथ महाराज के गुणों को अपने हृदय में धारण करते हुए उनको अपने हृदय में बसाएं। जब आप बाबा को अपने हृदय में बसाएंगे तो हृदय आपका स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। कहते हैं ना कि कोई बुराई अगर मन में व्याप्त है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सच्चिदानंद का नाम स्मरण करिए। नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि आपके किसी भी प्रकार के व्यसन को दूर कर सकती है। आपके हृदय में आने वाले सभी कुविचारों को दूर कर सकती है। इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सदैव नाम स्मरण। यदि आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के नाम का स्मरण करते हैं, तो यह निश्चय जानिए कि आपके जीवन और मृत्यु की पहेली सुलझ जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन शर्त एक ही है कि भगवान को आप स्मरण जब करें तो अनन्य भाव से। जब तक यह अनन्य भाव आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, यानी बाबा के अलावा, यानी आपके सदगुरु के अलावा आपके हृदय में किसी दूसरे के लिए नहीं, कुछ अपने सदगुरु के लिए ही यदि भाव उत्तम उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह अनन्य भाव है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है। अब यही चीज है कि अनन्य भाव से भजना, ये इसकी ट्रेनिंग कहाँ लें? बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब, भाव अनन्य हो, भाव शुद्ध हो, यह कैसे आएगी? बाबा ने दो वर्ड कॉइन किए थे, एक श्रद्धा और सबरी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने हृदय में श्री सच्चिदानंद का नाम स्मरण करिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। धीरे धीरे आपका हृदय स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। कुछ लोग, आप ऐसे इसको समझिए कि अपने प्रारब्ध के अनुकर्मों के अनुसार कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा समय लगता है। इसीलिए बाबा ने निराश नहीं होने की बात कही, पेशेंस रखने की बात कही कि अपने हृदय में पेशेंस, सबूरी धारण करें और बाबा का नाम स्मरण करने लगे। कोई विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं है। साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में भी किसी को कोई साधना करने की आवश्यकता पर जोर नहीं डाला। सिंपल भगवान को याद करने की बात कही और यह भी कही कि बैठ के याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो जैसे भी है, जिस कर्म को भी कर रहा है, उसको करते करते अपने ईश्वर, अपने सदगुरु का नाम स्मरण करे, उनको ध्यान में रखे, अपने हृदय से कर्तापन का भाव निकाल दे, यह मानकर चले कि ये सदगुरु कर रहे हैं, मुझे निमित्त मात्र बनाकर ये काम मुझसे करवा रहे हैं। यही सदगुरु के लिए अच्छी सेवा। ऐसे ही धीरे धीरे बाबा आपके हृदय में निवास करके आपके धीरे धीरे कुविचारों को समाप्त कर देंगे, आपके कुप्रवृत्तियों को समाप्त कर देंगे, आपके विकारों को समाप्त कर देंगे, आपको उत्तम रास्ते पर ले चल के धीरे धीरे मोक्षगामी बना देंगे, जो जीवन का मूल लक्ष्य है। यही चीज मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपने जीवन में यही धारण करने का प्रयास करें। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते रहें। कोशिश करें कि श्वासोश्वास में सच्चिदानंद साईं नाथ का वास हो जाए और इससे आप अपने सारे दैनिक कार्य करिए। सारे जीवन पे जो ये मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है, यहाँ कर्म तो करना ही करना है। अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के यापन जीवन यापन के लिए, इष्ट मित्रों के लिए जो भी कर सकते हैं वो जरूर करिए, लेकिन बाबा को अपने हृदय में धारण करके उनका नाम लेते हुए चलते रहिए। सब देवी देवताओं के पूजन में मैं इतना कहूंगा, किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देवी देवताओं के पूजन में अगर त्रुटि होती है तो रुष्ट होते हैं। नहीं रुष्ट होने वाले तो एकमात्र सच्चिदानंद साईनाथ सदगुरु हैं, जो अपने भक्तों से कभी भी नाराज नहीं होते। किसी ने पूछा बाबा का राज क्या है? मैं कहा बाबा का तो यही एक राज है कि अपने भक्तों से कभी नाराज ही नहीं होते। ऐसे साईं सच्चिदानंद सदगुरु को अपना सदगुरु प्राप्त होने के बाद कौन मूर्ख इधर उधर भटकेगा? यदि हम ऐसे भटकते हैं तो ये हमारी मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए चूंकि गुरुओं से भरा ये धरती है, आज के तारीख में तरह तरह के गुरु हैं। आपको चंद मिनट में ब्रह्म दर्शन कराने का दावा करने वाले भी गुरु हैं, आपके नाम पे पूजा पाठ कराने वाले भी गुरु हैं, आपको ईश्वर से बात करा देने वाले भी गुरु सो कॉल्ड आजकल दुनिया भर में हैं। लेकिन इन सब चीजों से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा, एक कहावत है गाँव में कही जाती है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये गाँव में कहा जाता है, क्योंकि उस समय उतने वाटर प्यूरिफायर नहीं थे गाँव में, तो गाँव के लिए कहा जाता था कि पानी को छान कर पीना चाहिए और गुरु को सोच समझ कर। और एक बार जब आपने गुरु मान लिया जिसको, फिर उसके बाद उस पर संशय करना एकदम नहीं है आपको, वह गलत होगा। कोई संशय नहीं, फिर अपने गुरु के आदेशों का पालन करना ही आपका कर्तव्य बनता है। तो हमारे जीवन में तो सदगुरु साईनाथ महाराज आ चुके हैं, ये हमारे सौभाग्य थे, हमारे भाग्य हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शन हमें हुए, उनके साथ हम जुड़ पाए हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों का भी कुछ अच्छा कर्म होगा। तो जब पूर्व जन्मों के थोड़े से कर्म अच्छे हुए, जिससे सदगुरु का चरण मिला, तो अब क्यों नहीं हम सदगुरु के चरण पकड़कर कुछ और अच्छे कर्म करें, मानवता की सेवा करें, जीव प्राणी मात्र की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, जो बाबा चाहते थे।
और अपने जीवन को और खुशहाल बना लें, अपने प्रारब्ध को और सुधार लें, ताकि अगर अगला जीवन मिले तो श्री साईं के चरणों में ही सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि बाली को भी देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब बाली को भगवान राम मार देते हैं, तो बाली से भगवान पूछते हैं ना कि मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा। तो बाली से बहुत बड़ा संवाद है, मैं उसको नहीं छू रहा हूँ, लेकिन क्रक्स यही बाली से कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोई इच्छा। तो बाली कहता है, जेहि जो निजन मऊ कर्म बसत राम पद अनुराग हूँ। हे भगवान, अपने कर्मानुसार मैंने जो कर्म किए हैं, इस कर्म से अगर मुझे कोई योनि मिले, मनुष्य योनि ना भी मिले, जो भी योनि मिले, बस एक ही प्रार्थना है कि तह राम पद अनुराग हूँ, आपके श्री चरणों की सेवा, उसमें प्रेम मिले, ऐसा ही मुझे वर चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ी जरूर हमने कभी किसी जन्म में हम लोगों ने थोड़े अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे कि सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरण मिले हैं। देखो, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। हम लोग यूजुअली कहते हैं कि बाबा के चरणों की सेवा कर रहे हैं, बाबा के चरणों की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। चरणों की सेवा पूजा का मतलब क्या समझते हैं? गुरु के चरणों का पूजा, गुरु के चरणों में नमन, क्या समझते हैं इससे? इससे एक बात स्पष्ट होती है, जैसे भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, कहते हैं ना, श्रवणम कृष्ण के कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की 9धा भक्ति, उसमें से कोई भी एक भक्ति कर लो। तो जब हम श्री गुरु के चरण सेवा की, यानी चरण पूजा की, चरण वंदना की, चरण अर्चना की बात करते हैं, तो हमारा भाव दास्य भाव होता है। चरणों का सेवा करने वाला दास, यानी भगवान श्री राम का सेवक दास हनुमान, उस भक्ति भाव से हम भगवान को, अपने गुरु को पूजन करते हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि यदि हम गुरु चरण पूजन करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि बाबा, इस बंदे को भी अपने चरणों में स्थान दो, अपना सेवक बना लो, अपना दास बना लो। क्योंकि मैं आपके साथ, मुझे भक्ति की और विधाएं नहीं पता है, मैं सिर्फ आपके साथ आपका दास बनकर रहना चाहता हूं। इसलिए हम गुरु की वंदना, चरण वंदना करते हैं। तो अब आप सदगुरु को जानिए। सदगुरु से, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जुड़ने के लिए आपको किसी पाखंड की जरूरत नहीं है, किसी धर्मशास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। बिना इनके पढ़े भी आप अपने सदगुरु से, यदि आपका भाव अनन्य है, शुद्ध है, पवित्र है, तो आप सदगुरु से सहजता के साथ जुड़ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी न्याय या मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में 6 प्रकार के दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इस 6 प्रकार के दर्शन हैं। इनमें से आपको किसी दर्शन के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप अनन्य भाव से श्री सच्चिदानंद साईनाथ का नाम स्मरण कर रहे हैं, या अपने गुरु का नाम स्मरण कर रहे हैं। सिंपल, बड़ा साधारण है। एक कहावत है ना कि कठिन बनना सरल है, पर सरल बनना बड़ा कठिन है। सहज होना बहुत ही कठिन है, आप कोशिश करके देख लो। सहजता जल्दी नहीं आती, और यही सहजता साईं के श्री चरणों में आपका ध्यान लगने से स्वतः आ जाती है। श्री साईं के लीलाओं का स्मरण करने से स्वतः आ जाती है, सहज हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव, हमारे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज स्वयं ही सरल हैं, सहज हैं, और एक सामान्य जीवन यापन करके दिखाया कि इस सामान्य जीवन यापन के साथ ही कैसे जीवन की उच्चता, उच्चतम पादान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु के श्री चरणों में सिर्फ अपना विश्वास होना चाहिए। बाबा ने 2 शब्द कहे ना, सबूरी की पहले व्याख्या की, अभी सब श्रद्धा की देखिए। श्रद्धा है, बाबा के श्री चरणों में अगर आपका विश्वास है, उनके वचनों में यदि आपका विश्वास है, तो यह निश्चय जानिए कि बाबा की सेवा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। कैसे? भरोसा कैसे रखें? आप कोई नदी पार करते हैं, नाव पर बैठते हैं, आप किस पे भरोसा करके नाव पर बैठ जाते हैं?
नाविक के ऊपर। नाविक पर भरोसा करके उतनी बड़ी नदी पार कर जाते हैं, सागर पार कर जाते हैं, तो अपने ईश्वर पे भरोसा करके, अपने गुरु पे भरोसा करके आप भवसागर क्यों नहीं पार कर सकते? तो जो भरोसा आपको नाविक के ऊपर है, वही भरोसा यदि आप अपने सद्गुरु के ऊपर रखकर भवसागर में चल पड़े, तो निश्चय ही भवसागर को आप पार करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। बाबा को हम नहीं देखते हैं, हर जगह पिछले अध्याय में ही हमने देखा कि बाबा अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, भिक्षावृत्ति पे। हम लोगों को कहीं से कुछ मांगना कितना शर्म लगता है, लेकिन बाबा ने तो पूरी जीवन भिक्षा याचना की, यापन किया, भिक्षाटन करके अपना जीवन भरते थे। अपने पे आश्रित तमाम लोगों का जीवन बाबा भिक्षाटन से ही भरते थे। अब यह चीज है कि आइए आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं बाबा की कुछ और लीलाओं के बारे में। तो एक लीला है कि बाबा शिरडी में द्वारिका माई में शयन कैसे करते थे। एक जो हमने बात करी पिछले दिनों कि 3 लोग शयन करते, तीनों पांव एक तरफ करते, उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूरब की तरफ सर करके। आज हम देखते हैं कि बाबा एक पटरी पर सोते थे। ये कहानी सबको पता होगी। सच्चिदानंद साईनाथ को नाना साहब डेंगले ने एक करीब 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा एक लकड़ी का तख्ता दे दिया था कि बाबा आप इसको जमीन पर रख के सीधा जमीन पे न सो के एक तख्ते पे आप सोया करें। बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया था, नाना साहब डेंगले की भेंट। अब बाबा ने क्या किया कि जो मस्जिद में पुराने फटे कपड़े थे, जिसको हम चिंदी कहते हैं, सबको जोड़ जोड़ करके बाबा ने उनको 4 रस्सियां बना के और उन 4 रस्सियों के सहारे इस पटरे को ऊपर छत की बल्ली से टांग दिया। आप समझ सकते हैं कि 4 हाथ चौड़ा लकड़ी का 4 हाथ लंबा और एक एक हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता कितना वजन रखता होगा। क्या कपड़े की चिंदियां, फटी पुरानी चिंदियां उसका भार वहन कर सकती थी, उसका भार संभाल सकती थी? पर बाबा तो उस पे उसको लटका दिए और वो लटकी रही, आराम से तख्ती लटकी रही। यही नहीं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उस तख्ती पे शयन भी करते थे। अब अपने 5-6 फीट की ऊंचाई पे तख्ती लटकती थी। आप समझिए बाबा उस तख्ते के ऊपर शयन के समय जाते कैसे होंगे। यह एक रहस्य रहा और इसको जानने के लिए लोगों की बहुत भीड़ द्वारिका माई में इकट्ठा होने लगा। तो बाबा के समझ में आ गया, कोई खिड़की में से थोड़ा सा छेद है उसमें से देखे कि बाबा कब तख्ते के ऊपर चढ़ेंगे और कैसे चढ़ेंगे। तो वो बाबा एक दिन गुस्से में आए और उन्होंने चिंदी तोड़ी, ताड़ी फेंक, तख्ता भी बाहर फेंक, सब कुछ बराबर कर दिया। फिर से सामान्य, क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी क्यों आए लोगों के मन। तो इस चीज से हमें देखने में एक चीज लगता है कि आप ये समझिए कि इन चीजों से कैसे बाबा करते थे। बाबा के पास तो सिद्धियों की कमी थी नहीं। आप थोड़ा-सा रामचरितमानस की तरफ चलिए ताकि आप ये समझ सकें कि बाबा इस पटरे पे कैसे सोते रहे होंगे, कैसे वो सामान्य चिंदियाँ बाबा के भार को वहन करती थी, कैसे बाबा। और यही नहीं, एक जगह तो मुझे उल्लेख मिला कि बाबा पटरे के चारों कोने पे 4 जलते दिए रखते थे, उसके बाद उस पे शयन करते। यू कैन इमेजिन कि अगर उस दिए जरा-सा हिलता तो दिए के नीचे गिर जाते, लेकिन सब स्थिर था। कैसे संभव होता था? तो इसके लिए एक थोड़ा सा चलते हैं रामचरितमानस की तरफ, वहां से सोल्यूशन ढूंढते हैं। हनुमान जी सीता जी को खोज करने के लिए चल पड़े थे। सब लोग जानते हैं सुरसा मिली। सुरसा हनुमान जी से कही, उनको राक्षसों ने भेजा था कि इसको खा जाना, देवताओं ने भेजा था कि देखो जरा कि ये कैसा जा पाएगा, राम का काम कर पाएगा क्या, ये बंदर चल पड़ा है। तो जस सस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपनी बदन बढ़ाती थी और वो कहती थी हनुमान जी से कि मैं तुम्हें खाऊंगी, हनुमान जी ने कहा ये माता मैं राम का काम करके आता हूँ फिर खा लेना, लेकिन सुरसा तो मानी नहीं। तो जैसे सुरसा अपना मुंह खोली तो हनुमान जी ने डबल शरीर बना लिया उससे। फिर उसने उससे डबल शरीर मुंह खोला तो हनुमान जी ने उससे डबल। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा,
तासुदून कपि रूप दिखावा। और एक समय ऐसा आया, 7 जोजन तहि आनन कीना, 100 जोजन का उसने पूरा मुंह खोल लिया। तब अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो हनुमान जी बड़ा छोटा रूप लिए और छोटा रूप ले करके उसके मुंह में गए और कान से बाहर मुंह से जाके फिर से बाहर निकल आए। कह रहे हैं, माता तुम्हारी भी रह गई, मेरी भी रह गई, तुमने मुझे खा लिया, अपने मुंह में ले लिया और अब मुझे जाने दो। तो ये शरीर को छोटा करना और बड़ा करना, ये सिद्धियों का खेल है। आगे चले हनुमान जी जब लंका पे गए तो कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरि, बैठे वो नगर सुमेरी नर। हरि भगवान को याद करके छोटे मच्छर के समान हनुमान जी रूप धारण कर लिए। तो यह शरीर को छोटा बड़ा करना, ये सिद्धियां होती हैं। और हमारे पास शास्त्रों में उल्लिखित 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। उनमें से जैसे प्रतिमा है अणिमा, छोटी से छोटी स्वरूप धारण करने के लिए। महिमा, शरीर को बड़ा बना देने के लिए। लाघिमा, छोटा तथा हल्का शरीर बना देने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद अपना शरीर, हनुमान जी जैसे बाबा के भक्त, श्री राम के सेवक, वो अपने शरीर को घटा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। 100 योजन कर रहे हैं, 10 योजन कर रहे हैं, 16 योजन कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 1 योजन में कितने किलोमीटर, कितना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और मशक समान, छोटे मच्छर के समान हो जाते हैं। तो ये सिद्धियों का उनकी सामर्थ्य अंतर, और ये सब होती हैं इन प्राकृतिक शक्तियों के सहारे। इन प्रकृति में ही सब कुछ समाहित है। बिना प्रकृति की शक्तियों का सहयोग लिए ये सब किसी भी प्रकार की सिद्धि से कोई भी लीला की नहीं जा सकती। तो ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जो जिनकी तो सिद्धियां भी दासी थी, उनके लिए यह प्रश्न कैसे उठा कि बाबा कैसे चढ़ते होंगे। शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, हल्का करना, भारी करना, यह तो सिद्धियों का खेल है। तो और सिद्धियां तो बाबा की दास थी, ऐसा उल्लेख कई जगह मिलता है। जब भगवान खुद ही सदगुरु के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, तो सिद्धियां तो उनकी दास हैं। तो ये कौन सा मुश्किल काम था। तो इसलिए यह, देखिए, चमत्कार हमें कैसा लगता है, हम चमत्कार को क्यों चमत्कार कहने लगते हैं। जिस भी कीड़ा का, जिस भी लीला का, जिस भी एक्टिविटी का हमारे पास कोई वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, उसको हम चमत्कार मानते हैं तब तक जब तक विज्ञान उसमें नहीं पकड़ पाता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र का जो विज्ञान है वो तो बहुत विकसित है। वो तो जीवन के प्रारंभ से, सनातन से विकसित शास्त्र है हमारा विज्ञान। तो जो शास्त्र विज्ञान है, जो हमारा धर्म विज्ञान है, वो तो बहुत विकसित। तो इसलिए बाबा इस स्वरूप से उस पे सोते रहे होंगे, इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, एक सीधी सी बात आती है कि इन सब लीलाओं को देखने के बाद क्या हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अब भी हमारे हृदय में ऐसी बात भाव आता है कि सिर्फ बाबा 3.5 हाथ के लंबे पुरुष थे, या उनमें साक्षात परब्रह्म निवास करते थे, परब्रह्म स्वरूप अवतरित हुए थे। और बाबा, यही चीज आती है कि जब भी बाबा को आप देखो, लगता है बाहर से आपको कि बाबा कुछ ऐसे कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, लेकिन बाबा निस्वार्थ की पराकाष्ठा थे। जो कुछ भी शिरडी में घटित होना है, बाबा का स्वार्थ नहीं होता था। बाबा सदैव अपना जीवन अपने भक्तों के सुख के लिए जिया, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जिया। उसमें बाबा ने अपने कष्टों को कभी दूर करने का प्रयास नहीं किया। अपने जीवन में अपने लिए बाबा ने कोई काम शिरडी में नहीं किया, ना अपना जीवन जिया। बाहर से देख के तो बाबा का जो ड्रेस होता था, जो कपड़े पहनते थे, उनको देख के तो कोई भी समझेगा कि ये सामान्य व्यक्ति हैं, इसमें तो अज्ञानता भरी होगी, अशांत भी नजर आते थे, बहुत डांटते थे तो। लेकिन अंदर से तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी थे कि ब्रह्म ज्ञान तो बाबा दूसरों को देते रहते थे। इस चैप्टर के बाद थोड़ा अध्यात्म बढ़ता जाएगा, तो मैं अध्यात्म की थोड़ी थोड़ी डोज अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल चलेगा 20-21 चैप्टर तक। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बाबा में विश्वास रखकर ध्यान से सुनना होगा।
तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अंदर से ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी होने का जिनको खुद को ब्रह्म दर्शन प्राप्त, या वो ब्रह्म दर्शन क्या, भगवान तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप थे, सच्चिदानंद साईनाथ थे। लेकिन सांसारिक गतिविधियों में देखकर आपको ऐसा लगता था कि बाबा बड़े उलझे उलझे हैं, क्योंकि कभी बाबा परेशान होते थे, कभी बाबा हंसते थे, कभी बाबा नृत्य करते थे। जैसी स्थिति आती थी, जैसी लीलाएं उनकी चलती थी, उस तरह को देख देख कर आदमी को लगता है बाबा बड़े उलझन में हैं। लेकिन बाबा तो अंदर में समुद्र की तरह शांत स्वभाव से रहते थे। सब जानते हैं बाबा कभी प्यार से पुचकारते थे, कभी पत्थर मारते थे, कभी गाली भी दे देते थे। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ऐसा स्वरूप। और बाबा कहीं ज्यादा घूमना फिरना नहीं था। लंडी बाग से आने के बाद अपनी गादी पे विराजमान होकर भक्तों के लिए काम करना। न कभी बहुत बड़े यात्रा पर गए, नीम गांव से रहा था, यही दो जगह थी जहां बाबा जाया करते थे। तो ऐसा देखकर बाबा को लगता था कि बाबा किस तरह से, और अपनी जीवन तो आप सब लोग जानते हैं कि बाबा अपना जीवन भिक्षावृत्ति से पालते थे। कितना सरल थे, सरलता की तो मिसाल देना है बाबा। अल्लाह मालिक, कभी अहंकार उनके हृदय में नहीं आया। जब भी कोई भक्त कुछ याचना करता था, बाबा मेरी ये समस्या है, इसको दूर कर दीजिए, बाबा कहते थे अल्लाह ठीक करेगा, राम जी ठीक करेंगे। सब, कोई भी चीज में कर्ता का भाव नहीं होता था। आप कभी इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप को मन में सोचना, कभी शांत बैठकर जब अपने बारे में सोचना, तो देखना कि हम करते हैं, हम कितना काम जगत कल्याण के लिए करते हैं, और कितना काम करने के बाद लगता है हृदय में अहंकार आया कि यह मैंने किया। इसको अगर आप थोड़ा सा मोड़ दें कि बाबा ने आपको माध्यम बना के कार्य करा लिया, तो आपके हृदय में अहंकार नहीं आएगा। इस एक विकार से आप बच जाएंगे। बाबा का अपने भक्तों पे अटूट प्रेम था। आज भी आप महसूस करते होंगे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्यार को। जब कभी भी जरूरत होती है, आप उन्हें याद करेंगे तो सच्चिदानंद साईनाथ दौड़े दौड़े आपकी सहायता के लिए आते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं। कभी भी आप आजमा कर देख लीजिए। बट यही है कि आपके हृदय से प्यार से उनकी याचना होनी चाहिए। जो आपकी चाह निकले बाबा के लिए, उसमें प्रेम भरा हो, स्वार्थ भरा नहीं हो, कुटिलता भरा नहीं हो। अच्छे मन से बाबा को याद करिए। बाबा सदैव आपके साथ, आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, तो एक चीज मैं और बता दूं कि ये हम लोग उनकी उनकी लीलाओं से उनको नाप लेने का कोशिश करते हैं, बाबा की को कुछ लीलाओं में बांधने का प्रयास करते हैं। बाबा असीमित थे, असीमित हैं आज भी। उनके बारे में देखिए, पूरे वेद, पुराण, उपनिषद, ये तमाम धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन आज तक भी ईश्वर की व्याख्या पूर्ण नहीं हुई है। तो ईश्वर को पूर्णतया समझा किसने, जो हम बाबा को छोटे में समझ पाएंगे। लेकिन प्रेम के वशीभूत सच्चिदानंद साईनाथ अपने सेवक के घर पे उसकी भी सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते थे, दासानुदास मैं तुम्हारा दास, मैं तो दासों का दास हूं। इतनी सरलता, इतनी सहजता किसके पास मिलेगी? हमें जो थोड़ा सा मिलने के बाद लगता है कि वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि मेरी क्या अथॉरिटी है, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सच्चिदानंद को देखिए, सब होने के बावजूद कहते हैं दासानुदास मैं तुम्हारा दास। कितनी बड़ी बात साईं के चरित्र से हमको निकल आती है। एक प्रश्न और उठता है कि बाबा का जन्म कहाँ हुआ, बाबा कहाँ जन्मे, और बाबा का जो कौन सा गांव था, किस सन में पैदा हुए। तो दो तीन चीजें मैं आपको इस बारे में बता दूं। इस पे काफी शोध हुए हैं, और आज भी इस शोध से हमें यह चीज तो नहीं कंफर्म हुई, लेकिन हम कोरिलेट जरूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सी चीजें जो हम कोरिलेट करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा शायद हुआ हो। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले हम साईं सचरित्र को ही लेते हैं। कई धर्म ग्रंथों को मैं टच करूंगा, जिसके आधार पे हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि बाबा का जन्म कब हुआ था।
बाबा पहले जन्म तो छोड़ दीजिए, उसको तो जब हमें पता ही नहीं गाँव, तो हम उस पे क्या चर्चा करेंगे। लेकिन शिरडी में बाबा कब आए थे, इस बात के कुछ सबूत मिलते हैं। कुछ व्याख्यान हैं लोगों के, कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, कुछ गवर्नमेंट के जियोज़ हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो गज़ट हैं, उसमें निकली हुई चीज़ें हैं। तो उन सबों को अगर हम साथ लेकर चलने का प्रयास करें, तब हम देखेंगे कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज वास्तव में शिरडी कब आए। तो समय कितना है? 32 अभी समय है। तो सबसे पहली चीज़ जो बाबा शिरडी आए, सचरित्र को लेते हैं। दाभोलकर जी ने क्या कहा? दाभोलकर जी ने कहा कि बाबा पहले सबसे लगभग 1954 में 16 साल की उम्र के लगभग बच्चे के रूप में शिरडी में पहले आए। चलिए मान लिया। फिर कुछ दिन रहने के बाद बाबा चले गए। फिर बाबा चाँद पाटिल के बारात के साथ 1858 में, सॉरी 1900 बोल रहा था, 1858 में फिर से वापस शिरडी आए थे। तब से लेकर के मरणोपरांत यानी समाधि लेने तक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में ही रहे। और समाधि का दिवस सबको पता है, 15 अक्टूबर 1918। तो इस पीरियड में बाबा रहे। तो साईं सच्चरित से अगर दाभोलकर जी की बातों को मानकर चलें, तो यह तिथि ठहरती है कि इसको बैक कैलकुलेट कर लें तो बाबा लगभग 1838 के आसपास पैदा हुए माने जाते हैं, और लगभग 60 साल तक बाबा शिरडी में रहे। लेकिन इन्होंने ही एक जगह लिखा है कि जब बाबा शिरडी में आए, तब बाईजा माँ अपने सर पे एक टोकरी लेकर उसमें बाबा के लिए खाना रखकर बाबा को जंगल में ढूंढती थी और उन्हें खोजकर पत्तल बिछाकर बाबा को भोजन कराती थी। बाबा तात्या की माँ बाईजा बाई के बारे में लिखा है, साईं चरित्र में ये मेंशन है। अगर हम साईं चरित्र में ये देखते हैं कि तात्या कोटे पाटिल की माँ के रूप में बाईजा बाई को दिखाया गया है, तो बाईजा बाई जब बाबा से मिली, उस समय तात्या को होना चाहिए, तात्या पैदा हो चुके होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब तात्या का सीधे तो कोई ये नहीं मिलता हमें कि कहाँ पैदा किस दिन हुए, क्योंकि उस समय अभिलेख नहीं रहते थे। आज के तारीख में तो हर आदमी को इवन घंटा, मिनट, सेकंड भी पता है कि कब पैदा हुआ है, लेकिन उस समय लोग इतना ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन तात्या के स्कूल जब गए, तो तात्या के स्कूल में एक अभिलेख मिलता है कि तात्या कक्षा 3 में, क्लास 3 में जब एडमिशन उसका हो रहा था, उस समय उसकी एज थी 15 इयर्स की। और यह बात है जो एंट्री की गई है वो 2/7/1887 की हो गई है। सो 15 साल आप घटा लीजिए कि ये उस समय उसकी 15 साल एडमिशन का डेट था, और 2/7/1987। तो इन सारी चीजों को अगर रिकैलकुलेट करके आप पीछे चल के देखें, तो तात्या का जन्म 87 में से 15 घटा दीजिए तो 72 बचता है, 72। तो 1872 ये समझ में आता है कि तात्या का बर्थ 1872 में हुआ होगा। तो यह माना जाता है कि शिरडी में साईं बाबा शायद 1872 ईस्वी में ही आए। अब इसके साक्ष्य और ढूंढते हैं कि कैसे बाबा 1872 में शिरडी आए। ये तो तय है कि बाबा आए थे उसी मैरिज प्रोसेशन में, चांद पाटिल के शादी के साथ ही आए थे। कई विद्वानों का यह मत है, इवन साईं चरित्र भी इस मत को रखती है कि बाबा 2 बार आए। पहले आए, फिर थोड़े दिन के लिए चले गए, उसके बाद फिर आए शिरडी में। तो लगातार जितने दिन भी रहे, अपने समाधि लेने के तक बाबा शिरडी में ही रहे। अब इस पे एक तथ्य और जोड़ते हैं, इसको थोड़ा और शोध को बढ़ाते हैं। इस शोध को एक बढ़ाने के लिए आप चलिए काका साहब दीक्षित का स्टेटमेंट देखिए। काका साहब दीक्षित को सब लोग जानते हैं कि बाबा के कितने नजदीक थे, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनकी कथन में सच्चाई पे भी भरोसा किया जा सकता है। काका साहब दीक्षित एक लेख लिखते हैं साईं लीला पत्रिका में, पहली इशू 1923 में, और लिखते हैं कि आज से 50 साल पहले बाबा शिरडी में आए। अब ये इससे 23 से 50 घटा दीजिए तो 73 बचता है, वेरी नियर टू 72। काका ने भी एक अंदेशा से ऐसे कहा कि लगभग 50 साल पहले बाबा, और बाबा काका साहब को बाबांचे लेकरू
एक की तरह से माना जाता है काका साहब दीक्षित को। सो ये भी एक तथ्य निकलता है कि चलो ठीक है, बाबा 1972-73 में शिरडी में 72 या 73 में आए होंगे। एक और लेख मिलती है, एक पुलिस वाले थे, उनके बिरदू महाराज के शिष्य थे, तो वो लिखते हैं कि वो जब बाबा से मिलने के लिए उनके गुरु ने उनसे कहा, तो 1873 में वो गुरुजी उनके कहते हैं कि मैं साईं बाबा से 1873 में मिला था, बिरदू महाराज। तो यह भी एक प्रमाण होता है कि 1872 या 1873 में बाबा शिरडी आए थे। अब चलिए, इससे भी ठोस प्रमाण ढूंढते हैं कि बाबा शिरडी में 1872 या 1873 के बीच में ही आए थे। ये इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक गजट नोटिफिकेशन देखते हैं, जिसमें ये गजट नोटिफिकेशन 1976 यानी 1976 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इशू किया, और इस इशू में गवर्नमेंट ने लिखा था कि बाबा 1872 में शिरडी में आए विथ मैरिज प्रोसेशन इन 1872, यानी बाबा 1872 में ही शिरडी आए और मैरिज प्रोसेशन के साथ आए, चांद पाटिल के बारात में ही आए थे बाबा। तो इससे भी ले देकर ये तय होता है कि लगभग बाबा 1872 के आसपास, 72 के पास ही शिरडी में आए, और बाबा के महासमाधि का दिवस तो शायद सबको ही पता है, बाबा महासमाधि लिए ये 1918 में। सो इसके हिसाब से ये तमाम शास्त्रों में लिखी हुई वाणियां हैं, जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बाबा 1872 में शिरडी में आए थे। लेकिन हम अभी भी कन्विंसिंगली कुछ नहीं कहते। इस हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। तो जिस संत को जिस तरह का आभास हुआ उसने वैसा लिखा। यदि मुझसे पूछें तो मैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गजट से जाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के गजट जो भी हुई हैं, आपकी बर्थ कभी भी हुई हो, लेकिन बर्थडे जो आपका गवर्नमेंट के हिसाब किताब रजिस्टर में लिख दिया गया वही मान्य होता है आज की तारीख में। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस हम यह मानकर चलते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज लगभग 1872 में शिरडी में आए और यहीं रह गए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, उनकी लीलाओं का तो हम धीरे धीरे यह देखते रहेंगे, लेकिन जन्म के बारे में, गांव के बारे में और इन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा कम ही डिस्कशन करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा ये शोध सारा गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी द्वारा किया है। उन्होंने इस शोध को पब्लिश किया है, न्यू फाइंडिंग्स एट शिरडी साईं बाबा बुक में। सो मैं उसी के आधार पे ये सारी चीजें एक जगह मिल गई हैं। बाबा सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स भी और उस समय के पुलिस रिकॉर्ड भी, उसको इकट्ठा करके उस बेसिस पे ये कहा जाता है, यह माना जा सकता है। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि यह माना जा सकता है कि बाबा 1872 में शिरडी में आए। लेकिन एक चीज तो ध्यान रखिए कि बाबा जब शिरडी में आए तो उनका काम समाज में व्याप्त वैमनस्यता को दूर करके, आपसी झगड़े को मिटा करके लोगों में प्रेम भावना पैदा करना। बाबा अपने स्वभाव से, स्वरूप से दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करने की बात कहते थे, और दोनों में जो कट्टरता थी उस कट्टरता को दूर करने का प्रयास सच्चिदानंद साईनाथ जीवन पर्यंत करते रहे। बाबा कहते थे कि बेटा, राम और रहीम, राम जो हिंदुओं के आराध्य, रहीम जो मुसलमानों के आराध्य, कहते हैं राम और रहीम दोनों एक हैं, इनमें कभी आपस में भेद, कोई झगड़ा, कभी कोई दुराव नहीं उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जो इनके अनुयायी हैं, चाहे राम के अनुयायी हो या रहीम के अनुयायी हो, ये आपस में क्यों लड़ते हैं? तो बाबा यही कहते थे कि हमारा काम तो यही है कि हम जग कल्याण करें, मानवता का कल्याण करें, मानवता को सजग रहने के लिए, जीवंत रहने के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए हम लोग प्रयास करें, आपस में बिना झगड़े। तो यह आपसी वैमनस्यता, हमारा तो वेद यहाँ तक कहता है, हम तो एक के लिए जीते ही नहीं। वेद का प्रार्थना है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कितना बड़ा यह प्रार्थना है जिसमें यह कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय रहें, रोग रहित रहें। सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, सब एक दूसरे को भ्रातृत्व भावना से देखें। माँ कश्चित दुर्भाग् भवेत्, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट किसी के जीवन में ना आए, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह साईं की सीख है। साईं सदैव हमसे यही चाहते थे कि मिलजुल कर रहो, इस दुनिया का उत्थान करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। तो सच्चिदानंद साईनाथ दूसरों की भलाई के लिए, हमारे धर्मशास्त्र भी तो यही कहते हैं, दूसरों की भलाई करना यही धर्म है। शास्त्र लिखता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। जब 18 पुराण व्यास जी ने लिख दिया तो लोग पहुंच गए, कह रहे हैं एक चीज बताइए, आपने वेद लिख दिया और 18 पुराण लिख दिया, एक किस आदमी के पास इतना समय है जो इसको पढ़ेगा? कोई छोटी चीज नहीं बता सकते आप। तो व्यास जी ने यही कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, कहीं 18 पुराण और मेरा सब कुछ मिला जुला लो तो 2 ही वचन में बोलूंगा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। यदि दूसरों के हित के लिए काम करोगे, दूसरों का उपकार करोगे तो यही पुण्य है। पापाय परपीड़नम, अगर दूसरों के को दुख दोगे, तुम्हारे किसी कार्य से अगर कोई दुखी होगा तो यही पाप कर। कितना सरलता से भगवान व्यास जी ने इस चीज को समझा दिया। तुलसी जी तो इससे और सरल भाषा में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। वही सेम चीज, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों को हित की बात करो, उनके लिए हित का काम करो, उपकार का काम करो, वह धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो सिंपल, हमारे धर्मशास्त्र सरलता से भी यही चीज कहते हैं, जिसको आप बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ का मूल सिद्धांत यही था कि समाज में एक रास्ता रहे, भाईचारा रहे, सद्व्यवहार रहे, सद्विचार रहे, सहृदय लोग रहें और एक दूसरे से मिलजुल कर इस जीवन का आनंद लें और दूसरे को भी आनंद लेने दें। सो बहुत से लोग तो आप जानते ही हैं कि तरह तरह की चीजें लोग लेकर के घूमते हैं। कोई कोई स्वरूप बना लेता है भगवान को। जनता भोली, भक्त भाव से विह्वल होकर यह समझ नहीं, जब हम दिल की बात सुन लेते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि कौन वास्तविक है, कौन अवास्तविक है, कौन कैसा है, कैसे छद्म वेश में गुरु आते हैं। अरे जिसने खुद ईश्वर का दर्शन नहीं किया हो, जिसको खुद को अपना दर्शन नहीं प्राप्त हो, वो आपको क्या ईश्वर दर्शन करा देगा? वो आपको क्या ब्रह्म दर्शन करा देगा? क्या आत्मज्ञान दे देगा? तो आत्मज्ञान तो सबसे आवश्यक उसी से आवश्यक है कि आत्मज्ञान आप उसी से प्राप्त कर सकते हो जिसको खुद का ब्रह्म ज्ञान हुआ हो, जिसको खुद को ब्रह्म दर्शन हुआ हो। जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो सदैव ब्रह्मलीन रहा करते थे, ब्रह्म के ही स्वरूप में पृथ्वी पे आए थे। सो साईनाथ महाराज ही हमारे लिए एक ऐसे सदगुरु थे। देखिए, गुरु और सदगुरु में इतना ही अंतर है कि गुरु पाठ में आपको शिक्षा देते जाते हैं, कोई गुरु आया जो आपको एजुकेशन, पहली गुरु तो आपकी माँ ही है जिसने आपको इस सृष्टि में लाकर आपको चलना फिरना बोलना सिखाया। उसके बाद जैसे भी शिक्षा गुरु हैं वो आते हैं, अपना काम करते हैं। छोटे मोटे गुरु और मिलते हैं, वो अपना काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, चलते बढ़ते हैं। सदगुरु का काम है आपको सदकर्मों पे लगा करके, सदमार्ग पर ला करके आपको ब्रह्म दर्शन करा के मोक्ष प्राप्त करा दे। यह सदगुरु का काम। तो सदगुरु वही है जिसको खुद को ब्रह्म दर्शन हो रखा हो, जो खुद ही ब्रह्म हो और सदगुरु के स्वरूप में अवतरित हुआ हो, वही आपको ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दर्शन करा सकता है। इस सच्चाई को मानकर रखना। तो जो सदगुरु हमें आत्म स्थिर करके इस सांसारिक भवसागर से पार लगा दे, वही हमारे लिए सदगुरु है।
और ध्यान रखना, कभी-कभी मन में आती कि मैं कैसे पहचानूँ, मैं तो अंधा, मैं अंधा बंदा तुम्हारा। तो अज्ञानता हमारे पास होती है, लेकिन ध्यान रखना, सद्गुरु सदैव अपने भक्तों को खुद बुलाते हैं। शिरडी में साईनाथ महाराज अपने भक्तों को अपने पास बुला लिया। ऐसे बुलाया जैसे चिड़िया के पाँव में रस्सी बांध कर उनको खींचा जाए, तो सद्गुरु ऐसे अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है उनमें। और यह सामर्थ्य जो साईनाथ महाराज की है, वो हम आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि आज हम सब लोग साईं बाबा से जुड़ गए, उनके कृपा के घेरे में आ गए हम लोग, जिसको कहते हैं आभा मंडल, उसमें हम आ गए। सो यह बाबा की ही कृपा है, इसमें अपनी सामर्थ्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सोचो कि जब हम बाबा की इन लीलाओं का स्मरण करके, अध्ययन करके इतना आनंद पाते हैं, तो शिरडी वाले लोगों के भाग्य की आप तुलना करो, उनके भाग्य की पराकाष्ठा को सोचो कि जो साक्षात सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ उठते बैठते खाते पीते उनसे बातें करते और उनके सत्संग का आनंद लेते थे। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्राप्त करना, वो कितने भाग्य की बात रही हो, इनका सानिध्य मिलना कितने भाग्य की बात रही होगी, जो शिरडी में उस समय लोग अवतरित रहे होंगे, जो बाबा के चरणामृत पाते थे। वो शिरडी की पावन धरती कितनी पुण्य होगी, जिस पे साईनाथ महाराज नंगे पांव चलते थे। वो कंकड़ पत्थर कितने भाग्यशाली होंगे, जो बाबा के चरणों को चूमते थे, चरण स्पर्श उनको मिलता था। कितने भाग्य की बात होगी वो। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, ये एक देखिए ना, गांव की औरतें शिरडी की उस समय तो ये हाल थी कि गांव की औरतें कोई भी काम करती थी तो बाबा के भजन कीर्तन को गाते हुए करती थी। यही काम हमें भी करना है कि हम अपना कोई भी नित्य काम करें, ईश्वर को अपने हृदय में बिठा करके उनको अपनी उनकी उपस्थिति महसूस करते हुए हमें अपने जीवन के सारे कार्य करने हैं, उनकी कृपा से करने हैं। अपना श्रेय नहीं लेना, ये तो अपना भाग्य है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने आपसे वो काम करा लिया, आपके सदगुरु ने वह काम आपसे करा लिया। तो कहीं भी ये बाबा की एक बड़ी वैशिष्टता थी, उनकी लीलाएं हैं, उनकी कृपा है। अब हम बाबा की विनयशीलता के बारे में बात करते हैं कि आप ईश्वरीय गुण को समझते हैं। ईश्वरीय गुण तो वो गुण है जिसको आप धीरे धीरे धारण कर सकते हैं। ईश्वरी गुणों को या सदगुरुओं के गुणों को आप धीरे धीरे धारण कर सकते हैं। धर्म को कहते हैं ना, धारयेति धर्मः, यानी धर्म को धारण करना है। और कौन से गुण हैं जिनको हम धारण करने से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं? वह है कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। ये बाबा में 6 गुण थे। बाबा के ज्ञान की तुलना आप किससे कर सकते थे? किसी को जानते नहीं हम कि बाबा कब विद्यालय गए, हमको कोई पता आता नहीं है। पर बाबा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। नाना साहब चांदोरकर को बाबा ने संस्कृत का व्याकरण पढ़ाया, उपसर्ग तक की बात करी बाबा ने। जो कितनी बाबा के ज्ञान के बारे में हमें कितनी ज्यादा चीजें बाबा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समाहित किए थे, क्योंकि परब्रह्म थे। उनको ज्ञान की असीमित खान जिसको हम कह सकते हैं। ऐश्वर्य, बाबा की प्रसिद्धि, भगवान बाबा को जो देखता था वो बाबा का ही हो जाता था। रहते सामान्य थे पर चेहरे में, शरीर में इतना आकर्षण था कि उस आकर्षण से कोई भी नहीं बच पाता था। उदारता, भगवान आप धीरे धीरे, यह सबसे बड़ा गुण है उदार होना। उदारता को अपने जीवन में धारण करें। अगर ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो उदारता को अपने जीवन में धारण करें। उदार बनिए, सहज बनिए, सरल बनिए। और कहते हैं बाबा, वैराग्य धारण करो। वैराग्य का मतलब यह है कि सांसारिक चीजों से मोह छोड़ना। काका साहब दीक्षित जब शिरडी गए थे, बॉक्स भर के विक्टोरिया कॉइन्स लेके गए थे उसमें, और वो कॉइन बाबा को जब दिया तो बाबा ने दीक्षित जी के सामने ही उस कॉइन को सबको बांट दिया। हम आप होते
तो हम कहते हैं कि मैंने तो आपको दिया था, आपने ऐसा क्यों किया? हम आप कभी-कभी बाबा को कोई चीज़ चढ़ाते हैं ना, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि ये बाबा को ही चढ़े। जब हम बाबा को दे दिए, फिर हमारा स्वामित्व उसके ऊपर से खत्म होता है, आधिपत्य खत्म होता है, लेकिन हम आधिपत्य नहीं छोड़ते। यही वैराग्य है, इसी आधिपत्य को छोड़ना है कि एक बार जो किसी को दे दिया वो उसका है, वो निर्णय ले जो करना है। एक बार जब बाबा को शरीर ही दे दी हमने, जब बाबा को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाबा जैसे चला रहे हैं चलने दो इसको। जैसे कर रहे हैं वैसे सरलता से करने दो बाबा को। ये निश्चिंत रखना कि कभी बुरा नहीं होगा। यह मान के चलना कि आपके अगर प्रारब्ध में बहुत कष्ट था, तो सच्चिदानंद साईनाथ के ऊपर छोड़ देने से वो प्रारब्ध थोड़े में ही कट जाएँगे। भाभी हूँ मीत सकै त्रिपुरारी, ये बाबा की बड़ी विशेषता थी कि सद्गुरु आपके कर्मों को काट सकते हैं। बाबा की सबसे बड़ी जो गुण थे वो दया, कृपा। तो आप भी दयालु बनिए, आप भी कृपालु बनिए। यदि सच में ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, तो इन गुणों को अपने अंदर धारण करिए। बाबा तो कहते हैं ना कि बाबा तो स्वादातीत थे, उनको ना स्वाद का कुछ पता था, जिह्वा पे कोई स्वाद नहीं था, जो खाते थे, पता नहीं क्या खाते हैं, खा रहे हैं बस। सो बाबा स्वादातीत, लेकिन हम लोग फिर हम लोगों तो इंद्रियों को इतना बलिष्ठ बना के रखते हैं और बहिर्गामी बना के रखते हैं कि जब तक उसको जीभ को अच्छा भोजन न मिले, नाक को अच्छा सुगंध न मिले, शरीर को अच्छा स्पर्श न मिले, तब तक हम परेशान रहते हैं, आँखों को अच्छी चीज़ देखने को ना मिले। सो हम सांसारिक चीज़ों में अपने आप को, अपनी ऊर्जा को व्यय करते हैं। अगर हम इन्हीं इंद्रियों को अधोमुखी यानी अंदर की तरफ मोड़ दें, ईश्वर को ही देखें और उससे आनंद लें, ईश्वर के ही प्रेजेंस को स्पर्श करके उसका आनंद लें धीरे-धीरे, सो क्या आनंद आएगा। ईश्वर को हृदय में बिठा के उनको भोजन कराएँ, सुस्वादु भोजन, उसका रसानंद लें, कितना आनंद आएगा। प्रयास करें कि हम अपने जीवन को धीरे-धीरे, अपनी इंद्रियों को धीरे-धीरे अधोमुखी, अंतर्मुखी बना देंगे। और बाबा के बारे में जहाँ तक ब्रह्मचर्यता की बात की गई है, अखंड ब्रह्मचर्य थे बाबा, उनकी तुलना भगवान श्री हनुमान जी से की जाती है कि हनुमान की तरह अखंड ब्रह्मचर्य सच्चिदानंद साईनाथ थे। और बाबा की को ना अहंकार था, ना ईर्ष्या था। कोई उनकी बदनामी भी कर दे, कोई उन पे बुरा शब्द भी कह दे, बाबा ठीक है फिर भी उसको माफ़ी करते थे, उसको रिएक्ट नहीं करते थे। तो ये सब गुण अगर हम सच में साईं भक्त कहने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को, यदि हम सच में ईश्वरत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हम सच में ईश्वरीय गुण को इनकलकेट करके डेवलप करना चाहते हैं, तो सच में हमें इन गुणों को अपने अंदर धारण करके इनको धीरे-धीरे विकसित करने का प्रयास करना पड़ेगा। नानावली को सब लोग जानते हैं। नानावली एक बड़े ही चंचल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के पास पहुँचे और बाबा के पास पहुँच के वो खुद ही बाबा की गद्दी पर बैठ के बाबा बन के देखना चाहते थे, कैसा फ़ील होता है। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं इस गादी पर बैठना चाहता हूँ। बाबा उठ खड़े हुए, नानावली बैठ गए और नानावली बैठ के महसूस कर लिया और थोड़ी देर के बाद ही बाबा और नानावली वहाँ से उठ गए और बाबा अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। नानावली इतना चंचल था, लेकिन बाबा की ऐसी उदारता देखकर उसके हृदय में ऐसे भाव जगे कि बाबा के श्री चरणों पे गिर गया। बाबा के चेहरे पे किंचित मात्र भी किसी भी तरह का ना अपमान ना दर्द महसूस नहीं हुआ जब नानावली ने उनकी गद्दी से उठा दिया। सहजता से बाबा ने कर दिया। अब हम बाबा की इन्हीं उदारताओं को अगर और आगे से देखें तो बाबा के लिए, सच्चिदानंद साईं के लिए ना तो बाबा ने किसी को कोई उपदेश दिया, ना किसी को गुरु मंत्र कान में फूंका। बाबा एक सहज जीवन जीते रहे, न किसी को योग करने का सलाह दिया। बस बाबा इतना ही कहे कि अपने गुरु में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और सब्र रखो। बाबा ने यही चाहते थे। कभी किसी भी तरह की जो उस समय व्याप्त पूजा पद्धति थी, बाबा ने किसी का प्रतिपादन नहीं किया, किसी को किसी के लिए ऊपर थोपा भी नहीं।
न बाबा ने अपना कोई उत्तराधिकारी ही ठोका कि मेरे पास ये रहेंगे, ये छोटे बाबा बन गए हैं इनको, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सच्चिदानंद बाबा एक चीज़ कहते थे, चातुर्य त्याग कर, चतुराई त्याग के, जब तक चतुराई दिमाग में चलती रहेगी, तब तक साईं नहीं आएँगे। तो इसलिए कहते थे बाबा चतुराई त्याग कर, धीरे-धीरे साईं साईं का स्मरण करो। इस प्रकार से अगर स्मरण करोगे तो तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएँगे। मतलब प्रारब्ध धीरे-धीरे कट जाएगा। मन को सदैव देखना, ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसका एक काम बड़ा भयंकर है, ये सदैव कुछ न कुछ सोचता रहता है। अब ये इसका काम ही सोचना है हर समय, तो चलो हम क्यों नहीं इसको बाबा के बारे में सोचने के लिए लगा दें। चल भाई तू बाबा के लिए ही सोच, तेरे काम दे देता हूँ मैं, सीधा एक डायरेक्टिव वर्क दे देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सके ना, आनंद आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। ये जितनी भी लीलाएँ हम बाबा की सुनते हैं, कथाएँ सुनते हैं, इनका सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि सच्चिदानंद साईंनाथ के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, हम सद्गुरु को अपने हृदय में और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ें। यही चीज़ें थी कि ताकि ये धीरे जब बाबा को आप धीरे में धारण कर लोगे, तो आपकी जो ये जो दैहिक बुद्धियाँ हैं, जैसे अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, ये धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएँगी और जब धीरे-धीरे ये समाप्त हो जाएँगी, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, तब सच्चिदानंद साईंनाथ के लिए एक मंदिर की तरह हो जाएगा। बाबा इसमें स्वयं विराजेंगे और आपका दिशा निर्देश, आपको मार्गदर्शन देते ही रहेंगे। और इसी जब मन को शुद्ध और हृदय को शुद्ध कर लेंगे, तो निश्चय जानो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना स्वाभाविक ही है। अध्यात्म कोई अलग से नहीं आता। निर्मलता हृदय में आई, निर्मलता जब आपके हृदय में बैठी तो आप अपने आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ेंगे। सहजता आपके हृदय में आई, दूसरों के प्रति प्यार करने का, दूसरों के प्रति सहायता करने का भाव, दूसरों से ईर्ष्या का भाव खत्म हुआ, तो अपने आप आध्यात्मिक हो गए। और अनन्य भाव से केवल संतों के शरणागत हो जाने मात्र से ही आप भवसागर पार कर सकते हो, यानी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। संत समागम, जिसको हम लोग सत्संग भी कहते हैं, सत्य यानी पर ब्रह्म का स्वरूप सत्य भी है, उसकी संगति मिले, सानिध्य मिले। और यह सानिध्य अपने गुरु की चर्चा, गुरु के बारे में जानने से अच्छा और क्या सानिध्य हो सकता है और कैसी चर्चा हम कर सकते हैं। ये साधु संतों को ना, ये जितनी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, गोमती है, गोदावरी है, यमुना है, सरस्वती, ये सब ढूँढती हैं कि कोई संत हमारे जल में आकर अपने चरण धोए। क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि पाप विमोचन होता है, पाप का नाश होता है गंगा स्नान करने से इन पवित्र नदियों में, तो हम तो जाके अपना पाप छोड़ के आते हैं, लेकिन अभी गंगा अपना पाप कहाँ ले जाए? तो वो पाप दूर करने के लिए संतों को प्रतीक्षा करती हैं कि जब संत आकर अपना चरण गंगा में, अपना इन नदियों में डालते हैं, तो उनके चरण धूलि से जो पवित्रता मिलती है, गंगा उससे पवित्र होती है, नदियाँ उससे पवित्र होती हैं। तो वह भी चाहती रहती हैं कि कब कोई संत हमारे गंगा, हमारे जल में स्नान करने के लिए आए, उनके चरण रज मिले, उसके चरण पखारने का अवसर प्राप्त हो। तो इतनी इन संतों के चरणों का, इन गुरुओं के चरणों की इतनी महानता है। और ये तो निश्चय जान लीजिए, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही श्री साईं के चरणों में समागम हो सकता है। जो आप आ चुके हो अब बाबा के, तो अच्छे जन्म कर रहे हैं, तो आइए श्री सच्चिदानंद साईंनाथ महाराज के इस मोह विनाशक चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। और अगले गुरुवार को बाबा की कृपा से अगले अध्याय, जो 11वां अध्याय है, बड़ा पावन अध्याय माना जाता है। और यह अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसका शिरडी में पठन पाठन और लोग इसका जाके शिरडी में बैठ करके इसको पढ़ते हैं, तो इसका बड़ा पुण्य फल होता है। तो उसके बारे में, उसके उसके अध्यात्म के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। श्री सच्चिदानंद साईंनाथ महाराज की जय।